हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड वूकॉमर्स ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल्स यूजिंग पेबली कनेक्ट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वूकॉमर्स और जीमेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे वूकॉमर्स जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा, कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली सेम कस्टमर को आप एक मेल भेज सकते हैं उनके ऑर्डर कंफर्मेशन का। जी हां, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, वूकॉमर्स और जीमेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब जब भी वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली एक मेल चले जाएगा सामने वाले कस्टमर को जिनने ऑर्डर प्लेस किया है कि आपका ऑर्डर यहां पे कंफर्म हो चुका है, या कोई भी मेल आप उनको भेज सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वूकॉमर्स और जीमेल के बीच में कि जैसे वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर नोटिफिकेशन सेम कस्टमर को चले जाएगा जीमेल की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, वूकॉमर्स और जीमेल के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड वूकॉमर्स ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल्स यूजिंग पेबली कनेक्ट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जब भी वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होता है तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर की कंफर्मेशन डिटेल्स मैं अपने कस्टमर को भेजना चाहता हूं, वो भी जीमेल की मदद से। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वो कॉमर्स। वो कॉमर्स में जैसे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब जीमेल की मदद से एक मेल चले जाएगा हमारे कस्टमर को कि आपका ऑर्डर यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, और पूरी डिटेल्स भी उनके साथ शेयर हो जाएंगी, वो भी डिस्काउंट या कूपन कोड के साथ। आप चाहें तो कोई और भी यूज केस यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यूज केस लिया है कि ऑर्डर कंफर्म होते ही मैं एक मेल भेजना चाहता हूँ अपने कस्टमर को। अब जो मेल है आप उसको किसी भी टाइप का ड्राफ्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का मेल आप उनको भेज सकते हैं। अभी सबसे पहले हमको चूज करनी है यहाँ पे अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होने वाली है वो कॉमर्स। अब जैसे वो कॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, तो इसलिए जो मेरा ट्रिगर इवेंट होगा वो होगा न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। और जैसे नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो क्या होगा, एक मेल चले जाएगा हमारे कस्टमर को कि आपका ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। तो एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी जीमेल, एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड ईमेल। अब देखिए, जीमेल और वो कॉमर्स इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वो कॉमर्स का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहां पे कोई नया ऑर्डर क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। जाना आपको अपने वो कॉमर्स के अकाउंट पे। वो कॉमर्स के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, तो क्लिक करना आपको वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे। और जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग के ऑप्शन पे। जैसे आप एडवांस सेटिंग का ऑप्शन ओपन करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखेगा वेबहुक्स का, तो क्लिक करना आपको वेबहुक्स पे। और जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था पेबली कनेक्ट पे वो सेम वेबहुक यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो क्लिक करना आपको ऐड वेबहुक की बटन पे। अब देखिए, जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करेगा।
वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर क्रिएट होते ही इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स इस पर्टिकुलर एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाएंगी और ये एड्रेस है पैबली कनेक्ट का। तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा जैसे नया ऑर्डर क्रिएट होगा वो कॉमर्स पे ही। अब देखिए ये जो सेम यूआरएल है आपको कॉपी करके जाना है आपको अपने वो कॉमर्स के अकाउंट पे और सबसे पहले वेबबुक्स पर जाके आपको इस वेबबुक को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं जीमेल इंटीग्रेशन। आप चाहें तो कोई और भी नेम दे सकते हैं। स्टेटस हमको रखना है इसका एक्टिव और इसके बाद हमको चूज करना हमारा टॉपिक मतलब ट्रिगर इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको चूज करना है कि किस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं। देखिए कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, कूपन्स के दिखेंगे, ऑर्डर्स के दिखेंगे। अब देखिए मेरे को क्या करना है, नया ऑर्डर जैसे ही प्लेस होता है तब मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो और सेम पर्सन को एक मेल चला जाए। अगर आप ऑर्डर डिलीट के लिए करना चाहते हैं, अपडेट के लिए करना चाहते हैं तो वो भी ट्रिगर इवेंट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। पर जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है वो है ऑर्डर क्रिएटेड का, तो चूज कर लिया मैंने ऑर्डर क्रिएटेड। अब आता है डिलीवरी यूआरएल। अब जो पैबली कनेक्ट पे आपको वेबबुक यूआरएल मिला था सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी ऑर्डर प्लेस का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। मैं क्लिक करूंगा सेव वेबबुक की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली ये जो वेबबुक है इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब क्या होगा, जब भी आप कोई नया ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने वो कॉमर्स के अकाउंट पे तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए हमको यहाँ पे एक ब्लैंक रिस्पांस भी रिसीव हो चुका है। जैसे ही मैंने वेबबुक सेटअप किया वो कॉमर्स के अकाउंट पे एक ब्लैंक रिस्पांस हमको रिसीव हो चुका। मैं क्लिक करूंगा रिकैप्चर वेबबुक रिस्पांस की बटन पे और इसके बाद हमको नोट में बोला है कि जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टेस्ट सबमिशन करके देखना है, मतलब वो कॉमर्स पे एक नया ऑर्डर प्लेस करके देखना है कि क्या उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं टेस्ट सबमिशन करता हूँ। तो चलते हैं वापस हम हमारे वो कॉमर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम विजिट स्टोर की बटन पे। तो देखिए स्टोर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए यहाँ से मुझको कुछ एक चीज बाय करनी, तो कोई भी चीज यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स ये बाय करना है, तो क्लिक करूंगा मैं इस पे पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स पे और ये जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ पे मैं बाय करने जा रहा हूँ। तो क्लिक करना मुझे ऐड टू कार्ट की बटन पे। ऐड टू कार्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा प्रोसीड टू चेकआउट पे और सक्सेसफुली इस कोर्स को यहाँ पे मैं बाय करूंगा। तो देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। पर्सन का फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, कंपनी का नेम आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, कंट्री है इंडिया, इसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, अपार्टमेंट, ये सारी फील्ड्स आप फिल करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। अपार्टमेंट है मान लीजिए A44, सिटी है इंदौर, स्टेट है मध्य प्रदेश, यह हमारा डमी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस है demoUser@weblitudes.com। अब ये जो मेल एड्रेस है ये मेल एड्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी मेल एड्रेस पे हम उन्हें ऑर्डर कंफर्मेशन की डिटेल्स भेजेंगे हमारे कस्टमर को। मान लीजिए एज अ कस्टमर यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ ये चीज, तो पूरी डिटेल्स मैंने अपने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अब मैं क्लिक करूंगा प्लेस ऑर्डर की बटन पे और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ये है पर्सन का नेम जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, डेमो यूजर। ये है उनका एड्रेस, न्यू स्ट्रीट A44 इंदौर, ये है पिन कोड, स्टेट है मध्य प्रदेश, कंट्री है इंडिया, ये है उनका कॉन्टेक्ट नंबर और ये है उनकी मेल आईडी। पूरी डिटेल्स यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं, ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब क्योंकि मैंने वेबबुक यूआरएल सेटअप किया था वो कॉमर्स के अकाउंट पे तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली होंगी। तो वेट करते हैं वेबबुक रिस्पॉन्स का और आप देखेंगे जो भी डिटेल्स हैं वो पूरी पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए हमारा टोटल अमाउंट जो हमने पे किया था, स्टेटस दिखा रहा प्रोसेसिंग। ये था वो प्रोडक्ट जो हमने बाय किया था, पीएचपी कोर्स फॉर बिगिनर्स। और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए ये है उस पर्सन की पूरी डिटेल्स जिनने ऑर्डर प्लेस किया है। ये उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोस्टल कोड, स्टेट है MP और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, सिटी है इंदौर, एड्रेस है A44 न्यू स्ट्रीट और जो COD है, जो पेमेंट मेथड है वो COD है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी है। देखिए पूरी डिटेल्स हमको मिल चुकी है। ये तो हमारा ऑर्डर नंबर, पूरी की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। जैसे ही मैंने वो कॉमर्स पे नया ऑर्डर प्लेस किया है इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हुआ और पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर चुका है। अब सेम कस्टमर को हम एक ऑर्डर कंफर्मेशन मेल भेजना चाहते हैं कि आपका ऑर्डर हमको सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम जीमेल का। जीमेल से हम मेल भेजेंगे हमारे कस्टमर को। तो जीमेल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट पे जीमेल पे, अपना अकाउंट आपको चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, तो आपका जीमेल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे मेरा जीमेल का अकाउंट है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करनी है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब उस पर्सन का मेल एड्रेस जिसको हम यहाँ पे मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए आपको याद होगा जब मैंने वो कॉमर्स पे ऑर्डर प्लेस किया था तो मुझे वहां पे कस्टमर की मेल आईडी रिसीव हुई थी। मैंने डिटेल्स जो मांगी थी उस पर उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और ईमेल भी था।
और उसी ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे मैं उनको मेल भेजना चाहता हूँ कि आपका ऑर्डर हमको रिसीव हो चुका है। तो देखिए जो डेटा मुझे पहले मिल चुका है मेरी प्रीवियस स्टेप में वूकॉमर्स में, उसी डेटा का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वूकॉमर्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो पर्सन का मेल एड्रेस था वो ये था, बिलिंग ईमेल, इसको मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। इसी मेल एड्रेस पे हमारे कस्टमर को एक इनवॉइस, एक कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो चुका है, और उसकी डिलीवरी डेट, उसकी डिटेल्स पूरी शेयर हो जाएंगी हमारे कस्टमर के साथ इस पर्टिकुलर मेल एड्रेस पे। इसके बाद सीसी या बीसीसी आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। फिर आता है सेंडर्स नेम, तो सेंडर्स नेम मान लीजिए है पैबली। इसके बाद आता है ईमेल का सब्जेक्ट। तो देखिए ये है मेरे ईमेल का सब्जेक्ट, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। इसके बाद ईमेल कंटेंट टाइम हम रखेंगे प्लेन। इसके बाद आता है मेन ईमेल कंटेंट। तो यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करूंगा एक मेल जो अपने कस्टमर को यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। तो देखिए एक मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया। हेलो, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, वी आर थ्रिल्ड यू चूज अस एंड कांट वेट फॉर यू टू रिसीव योर न्यू आइटम्स। ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि ऑर्डर का नंबर और उनका एड्रेस, और भी यहाँ पे मैंने कुछ डिस्काउंट कोड भी उनको देखे रखे हैं, और आखिरी में लिखा है सिंसियरली पैबली। तो देखिए इस टाइप का एक मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करा है जो अपने कस्टमर्स को भेजना चाहता हूँ उनके ऑर्डर कंफर्मेशन पे। अब देखिए जो ऑर्डर नंबर है और एड्रेस है उसको भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि मैपिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, पर सबसे पहले ये डेटा यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ। तो आता है सबसे पहले ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर जो था हमारा उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा। तो देखिए ये था हमारा ऑर्डर नंबर, सर्च किया है मैंने अपना ऑर्डर नंबर। तो देखिए ये है मेरा नंबर 110226, ये हमारा ऑर्डर नंबर। फिर आता है एड्रेस। तो एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो एड्रेस के लिए यहाँ पे मैं टाइप करूंगा बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस है हमारा A44। इसके बाद आता है न्यू स्ट्रीट, और इसके बाद आता है कंट्री और सिटी। तो सिटी हमारी क्या थी, सिटी भी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। जो भी डेटा आपको नहीं मिल रहा होता है वो डेटा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो बिलिंग सिटी थी हमारी इंदौर, और इसके बाद आती है कंट्री। तो जो कंट्री थी उसको भी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो कंट्री भी यहाँ पे मैं ऐड करूंगा मैपिंग की मदद से। तो देखिए बिलिंग कंट्री थी इंडिया। आप देखिए पूरा एड्रेस मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, और पूरा मैसेज भी मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नया ऑर्डर है उसका जो ऑर्डर नंबर है, उसका जो एड्रेस है और जो पर्सन की मेल आईडी है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे पर्सन ने ऑर्डर प्लेस किया वूकॉमर्स पे, तो जो उनकी मेल आईडी है वो अपने आप यहाँ पे अपडेट होगी, जो उनका नेम है वो अपने आप यहाँ पे अपडेट होगा, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको एक मेल रिसीव हो जाएगा। अब देखिए हेलो के बाद हम यहाँ पे नेम भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए जो पर्सन का फर्स्ट नेम था जिनने ऑर्डर प्लेस किया था उनका नेम था डेमो, और इसके बाद जो उनका लास्ट नेम है वो भी यहाँ पे मैं मैप कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, उनका नेम भी हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। नेम के साथ हम उनको एक यहाँ पे मेल भेज सकते हैं। तो देखिए पूरी मैंने डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है। हेलो डेमो यूजर, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, ये ऑर्डर नंबर, ये उनका एड्रेस। इसके बाद फाइल का नेम या अटैचमेंट आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो आप देखेंगे सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। फिर जब भी वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर प्लेस होगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक मेल रिसीव हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है, रिजल्ट स्टेटस हमको दिखा रहा है सेंट, इसका मतलब एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं पर्सन की मेल आईडी कि क्या वहां पे कोई नया मेल रिसीव हुआ है नहीं। तो चलते हम जीमेल के अकाउंट पे, और देखिए हमको यहाँ पे एक मेल रिसीव हो चुका है पैबली की तरफ से। हेलो डेमो यूजर, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, वी आर थ्रिल्ड यू चूज अस एंड कांट वेट फॉर यू टू रिसीव योर न्यू आइटम्स। ऑर्डर की डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑर्डर का नंबर, एड्रेस, पूरी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। सब्जेक्ट जो हमारा था, जो हमने फिल किया था, वही सब्जेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। आप देख सकते हैं पूरा मेल हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पैबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वूकॉमर्स पे कोई नया ऑर्डर कोई पर्सन प्लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली सेम पर्सन को एक ऑर्डर कंफर्मेशन मेल रिसीव हो जाएगा जीमेल की मदद से। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू।
यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।